सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 12 में अभ्यास अभ्यास अभ्यास, इसमें टॉपिक है, क्या आप इस छुट्टी का आनंद ले रहे हैं जिसे जीवन कहा जाता है। तो इसका पहला पार्ट एक पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और जो अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे सुनिए, समझिए और अपने विचार भी रख सकते हैं। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। तो हमें धूल होने से एक छुट्टी दी गई है और ये छुट्टी तब शुरू होती है जब हम पैदा होते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो ये समाप्त हो जाती है। जीवित सभी पौधे और प्राणी छुट्टी पर हैं और ये समाप्त हो जाती हैं। कितनी अद्भुत मंजिल पर लाए गए हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम इस शानदार छुट्टी पर हैं? क्या हम अपने समय का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं? क्या हम इस जीवन का अनुभव करने से वंचित हो रहे हैं? क्या हम इस बहुमूल्य क्षण का स्वाद ले रहे हैं? इस अवसर के धूल में लौटने से पहले ढेरों अलग अलग चीजों के अनुभव करने का। आगे, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं छुट्टी पर हूँ। हर दिन मैं खुद को याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सुंदरता की सराहना करना, इसका आनंद लेना और हर पल का अधिकतम लाभ उठाना। उनमें से प्रत्येक क्षण में हमारे लिए सभी चीजों के अतिरिक्त एक और संभावना है। अध्याय 11 में हमने जिस सत्य का वर्णन किया है उसका अनुभव करने की। आगे है, वही ब्रह्मांडीय धूल जिसने हमें बनाया है, उसने हमारे और सौर मंडल के हर ग्रह का निर्माण भी किया है। हम ऊपर आकाश गंगा और पैरों के नीचे की धूल के भाग हैं। वही ब्रह्मांडीय धूल जिसने हमें बनाया है, उसने हमारे सौर मंडल के हर ग्रह का निर्माण भी किया है। हम ऊपर आकाश गंगा और पैरों के नीचे की धूल के भाग हैं। हम पेड़ों से, उन पक्षियों से जो उनकी शाखाओं में अंदर बाहर उड़ते हैं, फूल के चारों ओर मंडराती तितलियों से, चमकती नदी में दौड़ती मछलियों से तथा धूप और बारिश से जुड़े हुए हैं। हम हमेशा उस पदार्थ का हिस्सा रहेंगे, लेकिन इतने कम समय के लिए हमें चेतना का भी वरदान मिला है। हमें महसूस करने और समझने की स्थायी क्षमता दी गई है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं? तो ये समझने की बात है कि जो हमें जीवन मिला है, ये हम जो हमेशा बोलते हैं कि हमारा हफ्ते में एक छुट्टी है, मगर वो छुट्टी हमारे लिए हमेशा होता है। और इस चीज़ का हमें, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जिसने इस चीज़ का अनुभव किया उसके लिए छुट्टी हमेशा है और वो जीवन का आनंद हमेशा ले रहा है, रोज़ ले रहा है। और जिसने इस चीज़ को नहीं समझा कि उसके लिए वो जीवन क्या है, उसके लिए छुट्टी सिर्फ एक दिन, जो कि वो ऐसे ही बैठ के इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट कर दे रहा है। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उन्हें सुनिए, समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही, धन्यवाद।